रामचंद्र महाराज की। तो आज ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। आप सब भी दोनों हाथ जोड़ लीजिए और बस केवल मैं बोलती रहूंगी फटाफट, क्योंकि भगवान का अवतार करना है। सुनते रहना, दोनों हाथ जोड़ करके आंख बंद करके सुनते रहना। ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे हैं, साथ में गैया भी प्रार्थना कर रही है, सारे देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं। क्या करें? जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानो कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी घट घट वासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिवासर ध्यामय गुण गण गामय जयति सचिदानंदा। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा तो करम घारी और चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन वच क्रम बानी छाड़ सयानी संग सहाय न दूजा। चारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जाकौ कह नहीं जाना जहि दीन प्यारे वेद उचारे द्रहु सो श्री भगवाना। बहुपारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमथ नाथ पद कंजा नमथ नाथ पद कंजा नमथ नाथ पद कंजा। और परम पिता परमेश्वर की, पार ब्रह्म परमेश्वर की। तो इतनी जब प्रगाढ़ लगन के साथ सबने प्रार्थना की तो आज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी भगवान ने उन्हें ढांढा से बताई। क्या कहा? जानहि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हि लागे धरहूँ नरवेशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम कि अंशन सहित अंश सहित अपने अंशों के साथ कि अंशन सहित मनोज अवतारा अर लहूं दिन कर वंश अवतारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जाओ तुम अपना भय निकाल दो, चिंता छोड़ दो। अब मैं तुम्हारे कारण मनुष्य का अवतार लूंगा। जाओ, अब कोई भय मानने वाली बात नहीं है। अंश ने अपने अंशों के साथ में धरती पर आऊंगा। इतना कहकर आकाशवाणी मौन हुई। धरती माता भी आ गई और सूर्य अपने अपने स्थान पर जहां छिपे बैठे थे छिप गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एक काम करो, जब भगवान मनुष्य के रूप में आ गए तो तुम देवता बने अच्छे लगते हो क्या? तुम देवता बने अच्छे नहीं लगते? भगवान मनुष्य के रूप में, तुम देवता के रूप में, तुम भी मनुष्य बन जाओ। कुछ देवता वानर रूप धर लो, कुछ रीछ का रूप धारण कर लो, कुछ मनुष्यों का रूप धारण कर लो, भगवान की लीला में सहयोग दो। तो सब देवता और देवियां वो अयोध्या के नर नारी कुछ वानर बन गए, कुछ रीछ बन गए, कुछ कहीं जगह जगह
मनुष्य के रूप में, वानर के रूप में, ऋषियों के रूप में सब देवताओं ने अवतार ले लिया। और इधर जो अमरावती में थे मनु शत्रुपा, वो अयोध्या में महाराज अज के यहाँ उत्पन्न हुए थे। जो शत्रुपा जी थे उनसे विवाह हुआ था। राजा दशरथ के 3 रानियां थी। बड़ी थी कौशल्या जी, फिर सुमित्रा जी, कैकेयी जी, 3 रानियों के विवाह हुए, लेकिन तीनों निसंतान थी। एक दिन अपने छोटे से बच्चे को वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति जी खिला रही थी। उनकी आंख में आंसू आ गए। वशिष्ठ जी ने पूछा, देवी क्यों रो रही हो? कि महाराज मैं सोच रही हूँ, हमें तो राजा दशरथ जैसे हमें मिल गए, हमारे द्विज, अर्थात जिनका हम पुरोहित हैं, उनके हैं, वो हमारे यजमान हैं। दशरथ जैसे यजमान हमें मिल गए, अन्न धन से हमारी कुटिया भर दी, आश्रम भर दिया, हमारे बच्चे सम्राट की तरह जो राज करते हैं, और आपको इतना ऊंचा पद मिल गया। लेकिन हमारे 100 बच्चे हैं, वो कितने अभागे होंगे, हम तो मर जाएंगे। राजा दशरथ भी अपनी आयु पूरी कर ही लेगा, और वो है नहीं संतान, हमारे बच्चे किसकी पुरोहिती करेंगे? हमारे बच्चे किसकी पुरोहिती करेंगे? मुझे आज दुख हो रहा है इस लाल को देख करके। कहले क्या करूं, राजा दशरथ भगवान कितनी भक्ति करता है, उसके मन में लालसा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कि मेरे संतान हो। तो अरुंधति कहने का, अगर मैं लालसा जगा दूं तो? अरुंधति ने कहा, अगर मैं इच्छा पैदा कर दूं, लालसा जगा दूं तो? कि लालसा तू जगा दे, लाल मैं दे दूंगा। लालसा तू पैदा कर दे, लाल मैं पैदा करवा दूंगा। अच्छा ठीक है। तो अपने पोते को लेकर के और अरुंधति जी वहां जाती हैं और चोटे मार दी इस पोते को, आएंगे रोए। तो महाराज दशरथ जी और कौशल जी बैठे थे, सब बैठे थे। कहले क्या बात है, क्या चुप ही नहीं हो रहा? कौशल जी कहने लगे, ला मुझे दो, मैं चुप कराऊं। बच्चा लिया गोद में, चुप, पर इतनी जोर से चूंटी मार रखी थी अरुंधति ने अपने पोते को कि वो चुप ही ना हो बच्चा। दशरथ जी कहने लगे, ला मैं चुप करूं, वो चुप ही ना हो। फिर अरुंधति जी ने लिया, नहीं मेरे पे चुप होगा, फिर जोर से चूंटी मार दी, बहुत बिला। दशरथ जी कहने, ला मैं लूं। दशरथ जी पे भी चुप ना हुआ। फिर अरुंधति जी ने लिया, नहीं ला मैं ही चुप कराऊंगी, मेरे पुत्र मुझे बता कैसे चुप होगा। फिर चूंटी भर दी। कैकेयी कहने, ला मैं चुप कराऊं। अब चोट इतनी जोर से भरती जा रही थी, वो 5-7 मिनट तक बच्चा रोता था। कैकेयी भी चुप ना हुआ। फिर अरुंधति जी ने लिया, नहीं आप ला मैं कराऊं चुप। फिर दोबारा चूंटी भर दी। सुमित्रा बोली, अरे नहीं ला मैं चुप कराऊंगी, तू भी चुप करा के देख ले। बच्चा चुप नहीं हुआ। फिर अरुंधति ने लिया, क्या लग रहा तुमसे चुप नहीं हो, क्योंकि तुम निसंतान हो। निसंतान हो क्या होता, बच्चे कैसे चुप हो? जान के ही व्यंगवाण मार दिया। अरे तुम्हारे लाल नहीं है, तुम्हें क्या पता लाल कैसे चुप कराए जाते हैं? क्या कर, अपने लाल को लेके चली आई, कर हो गया काम। अब सारी रात हो गई, दशरथ जी को नींद नहीं आई, कौशल्या को नींद नहीं आई, ना कैकेयी को ना सुमित्रा। काश हमारे भी एक लाल होता, लाल कैसे चुप कराए जाते हैं, हमें भी इस बात का तो कुछ अनुभव होता। सारी रात हो गई, नींद नहीं आई, 1 रात हो गई, 2 रात हो गई। तीसरे दिन दशरथ जी चले। मैं देखो आज 5 बजे करते हैं, 10-5 कर देना, क्योंकि भगवान का अवतार तो 15 मिनट होगी, कोई देर नहीं, ठीक है ना? 5:15 बजे पूरी कर देंगे। कथा इतनी रोचक तो रोचक ढंग से ही सुनाई जाएगी, अच्छे से सुना देंगे, आपका मन भी भक्ति में लग जाएगा। पता नहीं जब नदी का वेग बढ़ता है कितना कूड़ा करकट बाहर भाग जाता है। जितना बड़ा गंदगी का ढेर होता है उतने वेग से पानी चाहिए उसको वहां से ढहाने के लिए, और 1 लोटा 2 लोटा तो कूड़े का ढेर नहीं सरकता। जब वेग से नदी बहती है, कूड़ा करकट बह जाता है, जब प्रेम से आप कथा सुनोगे तो जाने कितने पाप भाग जाएंगे,
ओ श्याम रामचंद्र महाराज। दशरथ जी गए वशिष्ठ जी के पास। महाराज 3 दिन 3 रात हो गई, ना भोजन को मन करता है, रानियों ने खाना पीना छोड़ रखा है। महाराज इतनी बड़ी चोट वशिष्ठ जी की पत्नी मार के गई है, तुम्हारे लाल ने, तुम्हें क्या पता लाल कैसे चुप होता है। अब इतनी बड़ी चोट मारी है, दिल पे जिगर पे मेरे भी चोट लगे आघात है। महाराज बड़ा तक ये बताओ लाल कैसे पैदा होगा। आज जब तक नहीं इस दरवाजे से जाऊंगा गुरुजी आपके, जब तक आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करते, मेरी रानी गोदी में लाल खेले